मान लीजिए किसी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, सब ठीक लगता है, एक सुरक्षा का एहसास होता है। लेकिन फिर जब हॉस्पिटल का एक लंबा चौड़ा बिल सामने आता है ना, तो दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है कि भाई ये बिल भरेगा कौन, खुद भरना पड़ेगा या इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि क्लेम का कौन सा रास्ता चुना गया है। दो रास्ते होते हैं, कैशलेस और रीइंबर्समेंट। तो चलिए आज इन्हीं को समझते हैं और देखते हैं कि किस सिचुएशन में कौन सा सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैशलेस क्लेम की। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, चीजों को बिल्कुल सीधा और आसान बनाना। तो कैशलेस क्लेम का मतलब सीधा सा है, इलाज के दौरान अपनी जेब से एक भी पैसा नहीं देना पड़ता। इंश्योरेंस कंपनी सीधा हॉस्पिटल से बात करती है और बिल चुका देती है। यह सुविधा इसलिए है ताकि इलाज के वक्त पैसों की टेंशन ना रहे। और इसका प्रोसेस भी काफी सिंपल है। बस इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क वाले हॉस्पिटल में जाकर अपना पॉलिसी कार्ड दिखाना होता है। इसके बाद हॉस्पिटल खुद ही कंपनी से अप्रूवल ले लेता है और जैसे ही अप्रूवल मिलता है, इलाज बिना कोई एडवांस पेमेंट दिए शुरू हो जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? एक तो ये कि प्रोसेस बहुत तेज और आसान है, और दूसरा, एकदम से कैश का इंतजाम करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर हाँ, इसमें एक बहुत बड़ी लिमिटेशन भी है। ये सुविधा सिर्फ उन्हीं हॉस्पिटल्स में मिलती है जो इंश्योरेंस कंपनी की नेटवर्क लिस्ट में होते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, जो है रीइंबर्समेंट क्लेम। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इसमें काफी छूट मिलती है। अब रीइंबर्समेंट का फंडा एकदम अलग है। ये पहले पेमेंट करो, बाद में पैसा वापस लो वाले मॉडल पर काम करता है। मतलब इलाज का सारा खर्चा पहले मरीज को ही देना होता है और फिर सारे बिल और डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद कंपनी पैसे लौटाती है। तो इसमें प्रोसेस थोड़ा अलग है। सबसे पहले अपनी जेब से सारे बिल भरने पड़ते हैं, फिर सारे ओरिजिनल बिल, मेडिकल रिपोर्ट्स, ये सब इकट्ठा करके अपनी इंश्योरेंस कंपनी को भेजने होते हैं। वो लोग सब कुछ चेक करते हैं और अगर सब सही रहा तो करीब 7 से 15 दिनों में पैसा वापस अकाउंट में आ जाता है। देखिए, रीइंबर्समेंट की सबसे बड़ी ताकत है आज़ादी। किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करवाया जा सकता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि इसमें कागजी कार्रवाई बहुत होती है और पैसा वापस आने में 1 से 2 हफ्ते तक का इंतजार करना पड़ सकता है। तो सवाल फिर वही आता है कि इन दोनों में से आखिर बेहतर कौन है? चलिए एक बार दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। समझने के लिए हम इन्हें 2 नाम दे सकते हैं। कैशलेस है सीधा रास्ता और रीइंबर्समेंट है लचीला रास्ता। दोनों के अपने अपने फायदे हैं और दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पेमेंट मेथड में कैशलेस में कंपनी सीधे पैसे देती हैं, रीइंबर्समेंट में पहले खुद देने पड़ते हैं। हॉस्पिटल चुनने की बात करें तो कैशलेस में नेटवर्क की लिमिट है, जबकि रीइंबर्समेंट में कोई भी हॉस्पिटल चुन सकते हैं। और स्पीड, कैशलेस में काम फटाफट होता है, वहीं रीइंबर्समेंट में हफ्तों लग सकते हैं। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये दोनों हैं क्या, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि किस सिचुएशन में कौन सा क्लेम चुनना चाहिए। तो असली सवाल यही है कि कब क्या चुने, क्योंकि सही समय पर लिया गया सही फैसला काफी सारा तनाव कम कर सकता है। इसका एक सीधा सा नियम है, अगर इलाज किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में हो रहा है तो हमेशा हमेशा कैशलेस का ही ऑप्शन चुनना चाहिए। यह सबसे आसान और सबसे तेज तरीका है। लेकिन हां, अगर किसी इमरजेंसी में या अपनी मर्जी से किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाना पड़े जो नेटवर्क लिस्ट में नहीं है, तब रीइंबर्समेंट क्लेम ही अकेला रास्ता बचता है। चलिए अब आखिर में कुछ काम की बातें जान लेते हैं जो इस क्लेम प्रोसेस को और भी आसान बना सकती हैं। ये 3 बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। पहला, हॉस्पिटल जाने से पहले एक बार इंश्योरेंस हेल्पलाइन पर जरूर कॉल कर लें। दूसरा, सारे ओरिजिनल बिल और रिपोर्ट्स बहुत संभाल कर रखें। और तीसरा, डिस्चार्ज के टाइम फाइनल बिल को अच्छी तरह से चेक करें। ये छोटे छोटे कदम बड़ी मुश्किलों से बचा लेते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कैशलेस हो या रीइंबर्समेंट, दोनों ही बहुत काम की चीजें हैं। बस जरूरी यह है कि अपनी पॉलिसी की शर्तों और अपने आसपास कौन से नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, इसकी जानकारी पहले से हो। इससे जरूरत के समय कोई भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। और आखिर में बस एक बात याद रखनी है, सही जानकारी ही असली सुरक्षा है। जब प्रोसेस पता होता है तभी हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा फायदा उठाया जा सकता है।